नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के एक बहुत ही शानदार शिकारी के बारे में, द ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू। और साथ ही ये भी समझेंगे कि भाई इनके साइज में इतना फर्क क्यों होता है। कभी सर्दियों की अंधेरी रात में आपको एक गहरी सी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी है? हू हू, कुछ ऐसी। ये आवाज है रात के इसी राजा की, जो पूरे अमेरिका में पाया जाता है। तो मिलिए, ये है ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू। इसका साइंटिफिक नाम है बूबो वर्जिनियानस। देखिए इसका शरीर एकदम बैरल जैसा मजबूत, और सिर पर जो सींग जैसे दिख रहे हैं ना, वो असल में पंखों के गुच्छे हैं। यही तो इसकी पहचान है। और हाँ, ये सिर्फ दिखने में शानदार नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त शिकारी भी है। बिल्कुल, ये अमेरिका के सबसे बड़े उल्लुओं में से एक है। अपने साइज की वजह से ये अपने इलाके का टॉप प्रेडेटर यानी सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ, इसका दबदबा हर जगह है। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सवाल ये है कि अगर ये एक ही स्पीशीज है तो फिर इनके साइज में इतना अंतर क्यों है? कुछ इतने बड़े तो कुछ इतने छोटे, ऐसा क्यों? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? तीन बड़े सुरागों में। और हम एक एक करके इन सुरागों को देखेंगे। तो हमारा पहला सुराग है जेंडर गैप, यानी नर और मादा के बीच का फर्क। देखते हैं कि ये उनके साइज को कैसे अफेक्ट करता है। ये बात काफी दिलचस्प है। ज्यादातर शिकारी पक्षियों की तरह ही ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू में भी जो फीमेल होती हैं वो मेल से बड़ी होती हैं। तो मतलब साइज में जो फर्क हम देखते हैं उसका एक बड़ा कारण तो यही हो सकता है कि वो उल्लू मेल है या फीमेल। ठीक है, तो एक वजह तो पता चल गई। अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर। देखिए, बात सिर्फ मेल और फीमेल की नहीं है। ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू असल में एक बहुत बड़ा और डाइवर्स परिवार है। इसमें कई सबस्पीशीज भी हैं। कितनी? एक दो नहीं, पूरी 15। जी हाँ, साइंटिस्ट ने इसकी 15 अलग अलग सबस्पीशीज की पहचान की है। और जाहिर है, यही डाइवर्सिटी इनके अलग अलग साइज की एक और बड़ी वजह है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो सबार्कटिक ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू है, जो कनाडा के ठंडे इलाकों में मिलता है, वो इस परिवार का सबसे बड़ा मेंबर है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने अगले और सबसे जरूरी सुराग पर। तीसरा और आखिरी सुराग है लोकेशन। लोकेशन, लोकेशन। जी हाँ, एक उल्लू कहाँ रहता है, इस बात का उसके साइज पर बहुत बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की ही बात करें तो यहाँ भी ये फर्क साफ दिखता है। अलास्का के बर्फीले इलाकों में आपको सबसे बड़े साइज के उल्लू मिलेंगे, और वहीं कैलिफोर्निया जैसे गर्म इलाकों में सबसे छोटे साइज के। तो अब हमारे पास तीनों सुराग हैं। चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और पूरी कहानी को समझते हैं। ये जो इतना फर्क है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तो एडेप्टेशन यानी बदलते माहौल में ढलने की एक कमाल की कहानी है। तो अब पहेली पूरी तरह सुलझ गई है। साइज में फर्क की 3 मेन वजहें हैं। पहला, जेंडर, मादा नर से बड़ी होती है। दूसरा, सबस्पीशीज, इनके 15 अलग अलग परिवार हैं। और तीसरा, जियोग्राफी, यानी वो कहाँ रहते हैं, अलास्का में या कैलिफोर्निया में। इन तीनों चीज़ों ने मिलकर इस एक स्पीशीज को इतना डाइवर्स बनाया है। और पता है, यही इसकी सबसे खास बात है। इसी डाइवर्सिटी की वजह से ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू पूरे महाद्वीप में, चाहे बर्फीले जंगल हो या गर्म रेगिस्तान, हर जगह आराम से रह पाता है और शिकार कर पाता है। ये नेचर के अडैप्टेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो अगली बार जब रात में आपको किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक पक्षी नहीं है। वो अडैप्टेशन और सर्वाइवल की एक जीती जागती कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के पास हमारे लिए और कितने राज छिपे हैं, है ना?